जो इंटरनेशनल स्टूडेंट फंस गया है या आ गया है उससे पूरी की पूरी फीस निकलवा कर ही दम लें। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल देसी फाइट उम्मे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम मेकिंग अ वीडियो अगेन। बहुत अरसा मैं गायब रही और मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। लास्ट वीडियो वाज अबाउट लंदन व्हेन आई वाज ट्रेवलिंग देयर, और उसके बाद से इट्स बीन फ्यू वीक्स कि मैं नहीं बना सकी बिकॉज लंदन जब मैं गई तो I got an ambulance is going, I think, yeah. So जब मैं लंदन गई तो I got really sick, और वहाँ से वापस आने के बाद से 2-3 वीक्स तो मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पर रही हूँ। I was very sick with a very severe viral infection। यहाँ पर वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, स्पेशली इंग्लैंड साइड पर। तो आई कॉट वन, और उससे फिर जो है थोड़ा सा एस्थमा भी ट्रिगर हो गया मेरा, और चीज़ें जो थी वो ज़्यादा ख़राब हुई। तो आई वॉज नॉट इवन एबल टू स्पीक, और उसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सकी हूँ। तो बहरहाल अब कोशिश करूँगी, इंशाल्लाह अब बेहतर हूँ। आगे मज़ीद बेहतरी की जो है वो कोशिश भी है, और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि दुआ करें, अल्लाह ताला सेहत दे सबको, हम सबको। तो आई विल कीप मेकिंग वीडियोस, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप आ गया और इसमें बहुत ज़्यादा अपडेट्स भी हुई, चेंजेस भी हुई, मैसेजेस भी बहुत आए जिन्हें मैं कम्प्लीटली सबको नहीं देख सकी हूँ, बट फ्यू ऑफ देम विच आई हैव सीन उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं कि क्या अपडेट्स हैं जो कि चेंजेस इम्प्लीमेंट होने थे 2024 में वर्क वीज़ा वालों के ऊपर, और सैलरी थ्रेशोल्ड वगैरह जो बढ़ रहा था उसके बारे में क्या अपडेट्स हैं। तो सारी चीज़ आपको बताती हूँ, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली जो अपडेट है वो है केयर वर्कर वीज़ा वालों के हवाले से। तो जो केयर के लोग हैं जिनके ऊपर अपने डिपेंडेंट्स को लाने का बैन इम्पोज हुआ है कि आप अपने डिपेंडेंट्स अपने साथ नहीं ला सकते हो, बट स्टिल दे हैव फ्यू डेज, उनके पास थोड़ा सा टाइम है। अगर आप अपना केयर वर्कर वीज़ा पे शिफ्ट हो जाते हो और 11 मार्च से पहले आप अपने और अपने डिपेंडेंट्स का वीज़ा फाइल कर देते हो, तो उसके में आपके चांसेस रहेंगे, आप अपने साथ फैमिली को ला सकते हो। 11 मार्च 2024 के बाद जितने भी लोग केयर वर्कर का वीज़ा अप्लाई करेंगे, चाहे यूके के अंदर से या यूके के बाहर से, वो अपनी फैमिलीज को यूके में नहीं ला सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिन्होंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएट किया है और अब वो केयर वर्कर वीज़ा पर शिफ्ट हो रहे हैं। उनका बहुत सवाल है कि हम केयर वर्कर वीज़ा ले रहे हैं या मेरा जो डिपेंडेंट है वो केयर वर्कर वीज़ा ले रहा है, तो क्या वो, अभी हम ऑलरेडी यूके में हैं, तो क्या वो हमें यूके में अपने साथ रख सकते हैं या नहीं। तो देखें, अगर आपका जो डिपेंडेंट है या अगर स्टूडेंट खुद है जो कि डिग्री पूरी होने के बाद केयर वर्कर वीज़ा ले रहे हैं, और अगर आप अपना और अपने डिपेंडेंट्स का वीज़ा 11 मार्च 2024 से पहले डाल देते हो, फाइल कर देते हो, देन यू आर गुड टू गो। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आप अपनी फैमिली को यूके में रख सकते हो, एंड यू कैन कीप लिविंग एज यू आर लिविंग नाउ। ठीक है जी। उसके बाद अगली जो अपडेट है वो है वर्क वीज़ा वालों के हवाले से। तो वर्क वीज़ा के लिए सैलरी थ्रेशोल्ड आपको पता है 26,700 से बढ़ाकर 26,200 से बढ़ाकर 38,700 कर दिया गया है। तो उसकी भी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो होगी 4 अप्रैल से, यानी कि 4 अप्रैल से पहले जो भी लोग वर्क वीज़ा फाइल करना चाहते हैं यूके के अंदर, वो पुराने थ्रेशोल्ड सैलरी पर वीज़ा फाइल कर सकते हैं 26,200 पर, और आप लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं होगी। लेकिन अगर आप 4 अप्रैल के बाद वीज़ा फाइल करोगे तो फिर आपको नया सैलरी थ्रेशोल्ड विच इज़ 38,700 उसको फॉलो करना पड़ेगा। और अब इसमें जो एक तीसरी अपडेट है वो है फैमिली वीज़ा वालों के हवाले से, कि जिनके लिए जो थ्रेशोल्ड था वो 18,600 से बढ़ाकर 29,000 पाउंड कर दिया गया है, कि अगर आप ब्रिटिश नेशनल हो या ब्रिटिश परमानेंट रेजिडेंट हो और आपको अपने स्पाउस और बच्चों को यूके के बाहर से बुलवाना है यूके के अंदर ऑन अ स्पाउस वीज़ा और अ फैमिली वीज़ा, तो आपको जो अपना सैलरी है या जो अपना बिजनेस है उसका जो एक इनकम थ्रेशोल्ड है वो 29,000 शो करना पड़ेगा। तो वो भी जो है वो 11 अप्रैल से इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो 11 अप्रैल से पहले अगर कोई भी अपने जो ब्रिटिश नेशनल है वो अपनी फैमिली को बुलाना चाहता है तो वो बुला सकता है ऑन द ओल्ड थ्रेशोल्ड विच इज 18,600। लेकिन अगर 11 अप्रैल के बाद आप वीज़ा फाइल करोगे अपनी फैमिली का, तो फिर आपको
नए थ्रेशोल्ड यानी कि 29,000 के हिसाब से पे करना होगा या अपनी सैलरी शो करनी होगी। इसके बाद बहुत सारे सवाल पीएसडब्ल्यू के हवाले से भी थे, क्योंकि आपको पता है कि जो सितंबर इनटेक वाले थे उनकी डिग्रीज कंप्लीट हो गई हैं और उन्होंने जो है वो अब अपना आगे का सोचना है। तो बहुत ज्यादा क्यूरीज मुझे आई हुई है पीएसडब्ल्यू के हवाले से। चलते फिरते ग्लासगो में जो लोग मुझे मिलते हैं वो भी बहुत पूछते रहते हैं कि पीएसडब्ल्यू हमने अप्लाई करना है तो उसका क्या फ्यूचर है। तो देखिए, अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ पीएसडब्ल्यू के बारे में। इन्होंने ये कहा था जब दिसंबर में ये सारी चेंजेस आ रही थी और जेम्स क्लेवरली जो है वो अपडेट कर रहे थे, तो उन्होंने ये बोला था कि हम पीएसडब्ल्यू को रिव्यू करेंगे। रिव्यू जो था वो जनवरी 2024 में होना था, बट नहीं हुआ और किसी किस्म की कोई अपडेट पीएसडब्ल्यू के हवाले से आज की तारीख तक तो नहीं आई। तो आप लोग बेफिक्र होकर पीएसडब्ल्यू अप्लाई करें अगर आप एलिजिबल हैं। आप, आपके स्पाउस, आपके बच्चे, इफ अगर वो पहले से यूके में आपके साथ मौजूद है तो आप अपनी फैमिली का भी पीएसडब्ल्यू अप्लाई कर सकते हो। तो आप आराम से करो। अभी तक उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आई, ना ही उसके ऊपर कोई किसी किस्म का भी प्रोग्रेस हुआ है। पीएसडब्ल्यू अपने पुराने रूल के हिसाब से ही अभी तक अवेलेबल है और मिल रहा है, विच इज अगर आपने मास्टर्स किया है तो 2 साल का पीएसडब्ल्यू होगा और अगर आपने पीएचडी किया है तो 3 साल का पीएसडब्ल्यू आपको मिलेगा वंस इन अ लाइफ टाइम। पीएसडब्ल्यू बार बार आपको नहीं मिलता। तो ये सारी की सारी अपडेट्स हैं। और अब थोड़ी सी बात स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो जनवरी इनटेक वाले थे उनके भी बहुत क्यूरीज हैं जो पेंडिंग में थी, जिन्हें मैं जवाब नहीं दे सकी। बहुत कम स्टूडेंट्स इस दफा आए हैं यूके के अंदर एज कंपेयर टू प्रीवियस इनटेक्स। यूनिवर्सिटीज भी बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि उनके पास टारगेट मीट नहीं हुआ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। जाहिर है जब रूल्स इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे तो स्टूडेंट्स तो कम ही आएंगे। स्टूडेंट्स ज्यादातर अब दूसरी कंट्रीज को प्रेफर कर रहे हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। तो उनको पहले भी स्टूडेंट्स करते थे, बट यूके इसलिए टॉप प्रायोरिटी रहता था बिकॉज इधर वीजा लेना आसान था और बाद में आपको थोड़ा आसानी से आप वीजा स्विच कर पाते थे। अब जो रूल्स सख्त हुए हैं तो फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि जब हमने इतने सख्त रूल्स में ही जाना है तो व्हाई नॉट कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, जहां पर हमें पीआर आसान है, जहां पर हमारे लिए सिटीजनशिप आसान है। तो ये बहुत ज्यादा इशू है। आने वाले दिनों में मे बी ये थोड़ा लीनियंसी दोबारा दिखाएं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा वरीड हैं इस बात पर कि हमारा स्टूडेंट टारगेट मीट नहीं हुआ और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत कम आए हैं, क्योंकि इनका बिजनेस जो है वो चलता ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के सर से है। अगर स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, फीस नहीं आएगी, तो जाहिर है कि इनके लिए मुश्किल होगी। पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स यूके में हैं उनके ऊपर ये पड़ा है कि अब जो यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे जीसीयू थी जो कि पहले बहुत लीनियंट थी फीस के मामले में अपने स्टूडेंट्स के साथ, वो भी अब बहुत ज्यादा सख्ती करें और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट फंस गया है या आ गया है उससे पूरी की पूरी फीस निकलवा कर ही दम लें, क्योंकि उन्हें पता है कि नए स्टूडेंट्स इतने आ नहीं रहे और जो आ गए हैं इन्हीं को ही पकड़ो और इन्हीं से ही सारे पैसे पूरे करो। तो वो बिल्कुल भी लीनियंसी नहीं दिखा रही यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर बहुत सारे मिलते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में जो कहते हैं कि हमें 14 दिन की डेडलाइन दी है, हमें 21 दिन की डेडलाइन दी है कि फीस जमा कराओ वरना वापस अपने घर जाओ। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ धमकी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ जिन्हें सस्पेंड किया गया है ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन कि उन्होंने फीस जमा नहीं कराई। तो ये आप अपने जहन में रखें कि फीस का यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आते ही आपसे विद इन 2 मंथ्स यूनिवर्सिटी फीस डिमांड करने लगती है और आपको सस्पेंशन कर देती है अगर आप अपनी फीस पे नहीं करते। और यूके के वीजे जो डिले हुए हैं उनकी वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रह गए हैं जिन्होंने जनवरी इनटेक में आना था, सारा काम करने के बावजूद भी वो नहीं आ सके बिकॉज उन्हें वीजा ही नहीं मिला टाइम पर। और इनटेक स्टार्ट हुए अब चौथा हफ्ता शुरू हो गया है, वीक 4 चल रहा है और अभी तक स्टूडेंट्स का कोई पता नहीं है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कहाँ आए और क्यों नहीं आए। तो ये सारे मसले चल रहे हैं साथ साथ। जो इनकी एजुकेशन इंडस्ट्री है, जो एजुकेशन सेक्टर है, वो इस वक्त बहुत ज्यादा टर्मोइल से गुजर रहा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी वो पॉलिसीज बना रहे हैं इमिग्रेशन के हवाले से। सो होपफुली मे बी इस चीज का कुछ प्रेशर पड़ेगा और कुछ लीनियंसी हमें देखने को मिलेगी इन फ्यूचर। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे खास तौर पर मेरी फैमिली को याद रखें एंड आई विल मेक श्योर कि मैं ज्यादा वीडियोस बनाऊं, कांटेक्ट बरकरार रहे आप लोगों से ताकि और आप लोगों की क्यूरीज आंसर होती रहे। सो आई विल सी यू गाइज वेरी सून इन अनदर वीडियो। बाय बाय।